डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष में सेकेंड यूनिट केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य वह बल जिससे आपस में बंधित होकर स्थायी अणु के रूप में रहते हैं केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। मतलब केमिकल बॉन्डिंग उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच में वह बल जो लगता है, वह बल जो उनको स्थायी रूप अणु के रूप में बांधे रखता है, उसको ही केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जैसे कहते हैं प्रबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड होते हैं वान डेर वाल्स बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार के दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। सबसे पहले है आयनिक बॉन्ड। हम सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। आयनिक बंध किसे कहते हैं? जो कहते हैं आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? वह रासायनिक बंध जिसमें एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर पूर्णतः स्थानांतरण होकर बन जाते हैं, उसे ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। विद्युत धनी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे अपन इस एग्जाम्पल में देखें Na प्लस Cl, Na और Cl मिलकर क्या बन गए? यहाँ से इसमें Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 और Cl का 287। तो इसमें क्या होगा? यहाँ से Na तो एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? Cl को। तो क्या हो जाएगा? Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 8। मतलब विद्युत धनी जिसके पास ज़्यादा धनी है वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? Na यहाँ पर क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। और Cl के पास है 287, तो ये क्या Cl यहाँ पर क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 288। अतः इस प्रकार के जो बॉन्ड पाए जाते हैं Na प्लस Cl, Na और Cl मिलकर जब बॉन्ड बनाते हैं NaCl, तो उनके बीच के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वह आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या विद्युत संयोजकता कहलाती है। इसके जब कितने इलेक्ट्रॉन इस पर त्यागे गए हैं, तो यहाँ पर 281, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है? एक इलेक्ट्रॉन। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन किया है? एक इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस, प्लस का मतलब है ऊपर एक जो प्लस लग रहा है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है। मतलब +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं। Cl माइनस, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। Cl -2 होता तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं। दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। जब दो विद्युत ऋणी परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी करते हैं तब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या हो रहा था? एक धनायन और एक ऋणायन। यहाँ पर क्या होगा? दो विद्युत ऋणु परमाणु, जैसे यहाँ पर H प्लस H हाइड्रोजन एटम और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। तो ये भी विद्युत ऋणी परमाणु, ये भी विद्युत ऋणी परमाणु, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो H2। तो दो परमाणु के मध्य साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 बराबर सिंगल बॉन्ड और 4 बराबर डबल बॉन्ड। संयोजक बंध की प्रकृति को समझने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है इसकी जो कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए दो प्रकार की थ्योरी दी गई है। पहली थ्योरी है वैलेंस बैंड थ्योरी, दूसरी है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थ्योरी। सबसे पहले अपन वैलेंस बैंड थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सिद्धांत हाइटलर एवं लंदन ने 1927 में दिया। इसका विस्तार पॉलिंग व स्टेलर ने किया। इन्होंने हाइड्रोजन अणु के बनने को इस सिद्धांत के द्वारा समझाया। मतलब वैलेंस बैंड थ्योरी है सबसे पहले किसने दी? हाइटलर व लंदन ने 1927 में दी। इसका विस्तार, इसका एक्सटेंशन, मतलब पहले इसमें जो कोई कमियां रह गई उस पर ही जो कार्य किसने किया? पॉलिंग व स्टेलर ने किया। तो उन्होंने एक हाइड्रोजन अणु किस प्रकार से बनता है उसको इस सिद्धांत के द्वारा समझाया गया है। हाइड्रोजन अणु की ऊर्जा परिकलन कर बताया कि दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म बनने से स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन अणु मुक्त परमाणु की अपेक्षा अधिक स्थायी हो जाता है। पॉलिंग तथा स्टेलर ने संयोजक बंध में अनुनाद, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन तथा दिशात्मक गुणों को समझाया। अतः यह सिद्धांत हाइटलर व लंदन
पोलिंग व स्टेलर सिद्धांत कहलाता है। इसके अनुसार बंध बनाने वाले दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोषों के वे कक्षक जिसमें विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। किसी के आउटर शेल में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड होंगे। समझने वाली बात क्या है कि किसी भी परमाणु के आउटर सेल के अंदर जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है 2s2 2px1 2py1 और 2pz 5 है। 5 के अंदर से 2 तो s के अंदर है और एक px py और pz में 1 है। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? s के अंदर 2 कक्षक भरे जा सकते हैं, लेकिन 2 के 2 भरे हैं। p कक्षक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 6 में से इसमें एक px में, एक py में, एक pz, मतलब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन। अतः नाइट्रोजन के पास में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इस पर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 2px1 2py1 और 2pz1। NF3 में F के 3 परमाणुओं के 2pz1 से अतिव्यापन करके NF बंध बनाते हैं। यदि निम्नतम अवस्था में उपयुक्त अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वह उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है तथा आवश्यकता के अनुरूप अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। PCl5 में P5 बॉन्ड बनाता है। जैसे अपन देखें ग्राउंड स्टेट के अंदर जिसके इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इसके अंदर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3s2 3px1 3py1 3pz1 में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 3s कक्षक से 1 इलेक्ट्रॉन किस में चल जाता है? 3d इलेक्ट्रॉन में चल जाता है। यहाँ पर आप भरा हुआ है, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन बनाता है। 3s से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा? 3d के अंदर चला जाता है। दोनों परमाणुओं के अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में एक दूसरे के समीप आते हैं परस्पर ओवरलैपिंग अधिकतम हो। यह ओवरलैपिंग जब तक चलती रहती है जब तक दोनों परमाणुओं के नाभिकों द्वारा एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया आकर्षण बल दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य होने वाले प्रतिकर्षण बल को संतुलित नहीं कर देता है। इस परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। वैलेंस बैंड जो था उसकी क्या क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बैंड थ्योरी, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे।